भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर के पास लड़ाकू क्षमता बढ़ाने जा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो गया बेटे। जोधपुर में बॉर्डर पर भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। इससे पता ही चलता है कि पाकिस्तान जो है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इंडिया ने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपके बॉर्डर के पास लगा दिए हैं। आपको काउंटर अटैक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। कि आप खुलकर कहें कि इंडिया जो कर रहा है, फिर पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा और हम जवाब देंगे। किसी के बाप की जरूरत नहीं है आपको रोक सके। आपको रोकता है तो आपका अपना खौफ रोकता है। पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। आज ये सारे सियासी लीडरान जो आपको नजर आते हैं, जिनके पीछे आप खुद पागल हुए जा रहे हैं, जिनके पीछे उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और अपने पीछे चलने वालों को भी जहन्नुम में ले जाकर गिराएंगे। मतलब पाकिस्तान को क्या आप धमकी शुमकी दे के ये आपने लगा दिए वहां पे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, तो उसके ऊपर आप डरा रहे हैं पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान के फैसले करने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है सख्ती करें। आपको कमजोरी का और पैरालिसिस का और इंडिसिशन का मौका नहीं है। दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही उसकी प्लानिंग है। क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान बॉर्डर पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए, जिसे देख लाल टोपी बौखला गया है। दोस्तों, भारतीय सेनाएं 40-50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुछ ऐसे हथियार है जो दोनों दुश्मन देशों की हालात खराब कर सकते हैं और उनकी अकड़ ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमले करने की नहीं सोच सकते। पिछले कुछ सालों में हमारी फोर्स ने कई अलग अलग हथियारों की तैनाती की है। इस कड़ी में अब अपाचे हेलीकॉप्टर का भी नाम जुड़ गया है। राजस्थान के जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्काउट ग्राउंड को स्थापित कर दिया गया है। जोधपुर जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से बेहद नजदीक है, ऐसे में सेना जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने के लिए जोधपुर में इनकी तैनाती कर रही है। अपाचे की गिनती दुनिया के टॉप लड़ाकू हेलीकॉप्टर में होती है। फिलहाल कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय आर्मी के बेड़े में शामिल होंगे। इसी खबर को सुन पाकिस्तान के लाल टोपी बौखला गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स रेज्ड टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ एविएशन कोर डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो भी थे, उनके उसमें जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लगाए गए। तो अब इससे पता ही चलता है कि पाकिस्तान जो है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इंडिया ने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपके बॉर्डर के पास लगा दिए हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ, तो देखें, ये तो मैं आपको बता दूं, जंग के कोई हालात नहीं है। यानी वो ठीक है कि उन्होंने ये कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जो सही कॉन्फ्लिक्ट है वो टक्कर के लोगों के बीच होता है ना। वो जो एक दफा कहा था ना, वो क्या कहा था इमरान रियाज खान ने, टक्कर के लोग, तो वो टक्कर के लोग आपको पता फिर क्या हुआ है टक्कर के लोगों के साथ। तो जो टक्कर के लोगों फरीक होते हैं ना, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो है चाइना और इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया तो टक्कर के लोग हैं ही नहीं। की करना तुसी बेचारा, मतलब पाकिस्तान को क्या आप धमकी शुमकी दे के ये आपने लगा दिए वहां पे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, तो उसके ऊपर आप डरा रहे हैं पाकिस्तान को। तो वरना तो अभी जो सिचुएशन है उसमें तो हो ही रहा है कि पाकिस्तान के लोग मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं ऐसा हो रहा है? मैं गलत नहीं कह रही। और बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज जो हैं वो मोदी सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं है। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है, ऐसा कई एक मर्तबा हो चुका है। कई ऐसे लोगों की तरफ से जो है वो अपील की गई कि जनाब ये जो हम मोदी सरकार से अपील करते हैं, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये रहम की अपील करते हैं, मदद की अपील करते हैं कि आए और हमारी मदद करें। क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग
इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि IMF के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, ISI के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद IMF। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि IMF जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी बात, यार IMF को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं, यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं। और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं IT सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।